हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर रहे हैं 20 अक्टूबर के एडिटोरियल की। 20 अक्टूबर का एडिटोरियल एंडलेस वॉज हम डिस्कस करेंगे। ये लिखा गया इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड पैलेस्टाइन पर। इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या फिर लड़ाई चल रही है, और पैलेस्टाइन फिलिस्तीन, इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो एंडलेस वॉज में आप देखें तो जो वॉज है ये तो आपका नाउन है और एंडलेस है वो एडजेक्टिव है। तो एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं कि जिन वर्ड्स के एंड में लेस होता है ना, जैसे एंडलेस दे रखा है, ऐसे हार्मलेस दे रखा हो, ठीक है, और या फिर किसी वर्ड के एंड में फुल होता है, तो फुल और लेस दोनों ही जो मतलब ये सफिक्सेस होते हैं ना, ये बताते हैं कि ये एडजेक्टिव है। तो एंडलेस है वो एडजेक्टिव है और वॉज है वो नाउन है। वॉज का मतलब क्या है? वॉज का मतलब होता है मिजरी, या फिर आप इसे कहेंगे मिजरी के अलावा सोरो। तो मिजरी या सोरो, दुख, ये इसका मतलब है। तो कैसे दुख हैं? एंडलेस दुख हैं, अंतहीन दुख हैं, दुखों का अंत नहीं हो रहा है। और लिखा गया है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पर और पैलेस्टाइन पर। आगे दे रखा है इजराइल मस्ट स्टॉप बॉम्बिंग। अब ये जो दे रखा होता है ना, येलो लाइन में लिख रहा हूं मैं, येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये लेखक के विचार हैं कि लेखक कह रहा है कि इजराइल को जरूर से जरूर, मस्ट जहां लगता है वहां पे चीजें होती हैं ऑब्लिगेटरी, वहां पे चीजें होती हैं बाध्यकारी, कि ऐसा जरूर होना ही चाहिए। तो इजराइल को जरूर से क्या करना चाहिए? बमबारी को रोक देना चाहिए। स्टॉप जो है ना, उसके बाद में आप आईएनजी लगाते हैं। ऐसे ही मैं बताऊं आपको कि स्टॉप के अलावा स्टार्ट हो तब भी आप आईएनजी लगाओगे, स्टार्ट के साथ भी आईएनजी लगता है, स्टॉप के साथ भी आईएनजी लगता है। इसके अलावा एक वर्ब होती है डिनाई, उसके साथ भी आईएनजी लगता है। इसके अलावा एक वर्ब होती है अवॉइड, इसके साथ भी आईएनजी लगता है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी लगेगा। जेरेंड लगता है, मतलब ये आईएनजी फॉर्म जो है वो टेक्निकल भाषा में अगर बात करोगे तो इसे हम कहेंगे कि ये जेरेंड है। आपने सुना होगा, स्कूलिंग में पढ़ा हुआ आपने कि V0 प्लस आईएनजी, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि नाउन की तरह काम करती है, उसे हम कहते हैं जेरेंड। तो ये जेरेंड है सारी की सारी। इसके अलावा एक वर्थ भी होता है, एक इसके अंदर लाइक डिसलाइक भी हो सकता है, ठीक है, या रिमेंबर या फॉरगेट भी हो सकता है। तो ये जो शब्द हैं तो इनके साथ आईएनजी आप लगा सकते हो। तो ये आईएनजी लग रहा है स्टॉप के साथ में। तो इजराइल को जरूर से जरूर क्या कर देना चाहिए? बमबारी को रोक देना चाहिए। एंड फाइंड अ सोल्यूशन, और एक हल निकालना चाहिए। अब ये बात बहुत काम की है कि सोल्यूशन किस चीज का है। हम लोग जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि सोल्यूशन इस चीज का है, तो का के लिए हम लगाते हैं OF, औ या ओ, लेकिन यहां पे लगता है टू। ये किसका सोल्यूशन? पैलेस्टाइन क्वेश्चन, जो ये फिलिस्तीन वाला जो प्रश्न है, फिलिस्तीन वाला जो विवाद है, उसका हल निकालना चाहिए। तो इजराइल को जरूर से जरूर बमबारी रोक देनी चाहिए और एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, एक हल निकालना चाहिए फिलिस्तीन वाले विवाद का। ठीक है, ये लिखा गया है। अब हम पढ़ें इसको विस्तार से, उससे पहले बता दूं कि आपको इसका स्क्रीन PDF और साथ में इसका वर्ड लिस्ट, जो वोकैब लिस्ट है, वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही बता दूं कि एक नया कोर्स लॉन्च किया जा चुका है RAS के विद्यार्थियों के लिए। जिन बच्चों का अभी मेंस का एग्जाम है, RAS मेंस का एग्जाम है, उनके लिए वो कोर्स बेहद उपयोगी, क्योंकि आप वहाँ पे किस प्रकार से स्कोर हाई कर सकते हैं वो सब जानेंगे और बहुत बारीक चीज़ें सीखेंगे। लिखना वहाँ पे सीखेंगे, आंसर राइटिंग स्किल्स वहाँ पे आपके डेवलप होंगी। साथ में जो स्टूडेंट्स RAS मेंस नहीं दे रहे हैं या फिर RAS की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, उनके लिए भी वो कोर्स उपयोगी है। ये कोर्स दोनों मोड में आपको मिलेगा। आप चाहें तो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं शाम को 5:30 बजे, 5:30 से 7 बजे तक की क्लासेस चलती हैं इवनिंग में। तो चाहें तो आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको लाइव ना देख के, उस समय आपको टाइम ना हो तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख पाएंगे। ठीक है, इसका PDF भी साथ में उपलब्ध होगा क्लास का, और ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहें तब भी आप जयपुर में सेंटर है, वहाँ पर आकर आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। हमारी टीम का नंबर आपको दे रखा है एप्लीकेशन पर, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एक नया कोर्स लॉन्च हो गया है, उसके बारे में। अब चलिए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है। 13 days आफ्टर हमास कैरिड आउट, एक फ्रेजल वर्ब दे रखी है। मैं इसको फ्रेजल वर्ब क्यों कह रहा हूँ, पहले तो ये समझो। ये फ्रेजल वर्ब इस लिहाज से है कि ये तो है वर्ब, और आउट यहाँ पे जोड़ रखा है एक प्रेपोजिशन। तो कैरी आउट, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन जुड़ जाए, वर्ब प्लस एडवर्ब जुड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रेजल वर्ब।
कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना। या फिर कैरी आउट का मतलब क्या होता है? या फिर इसका मतलब होता है मतलब यूं कहें कि कार्यान्वित करना। ठीक है, कोई भी चीज को परफॉर्म करना, परफॉर्म ए टास्क भी कह सकते हैं। तो किसी भी चीज को कार्यान्वित करने को क्या बोलते हैं? कैरी आउट करना बोलते हैं। तो 13 दिनों के बाद, 13 दिन पहले क्या हुआ था? हमास एक संगठन है, उसने एक ब्रूटल अटैक कर दिया था। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही फेरोशस, भयंकर कह दो, या फिर आप इसे कह दो क्रूअल, बहुत ही निर्दयी, बहुत ही भयंकर हमला कर दिया था। और ये अटैक है वो नाउन है, ब्रूटल है वो यहाँ एडजेक्टिव है, ए है डिटर्मिनर है। अटैक जब नाउन होता है तो इसके बाद में आप ऑन भी लगा सकते हो। अटैक जब नाउन के रूप में यूज होता है तो इसके साथ में हम ऑन लगा सकते हैं। वहीं अगर अटैक वर्ब के रूप में यूज होता है तो हम इसके साथ में प्रेपोजिशन लगा ही नहीं सकते। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। अटैक जब वर्ब हो तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, अटैक जब नाउन हो तो ऑन लग जाएगा। ठीक है, तो 13 दिनों पहले हमास ने क्या किया था? एक बहुत ही भयंकर भयानक अटैक कर दिया था इजराइल पर, किलिंग सम 1400 पीपल। इसमें कितने लोग मारे गए? लगभग 1400 लोग मारे गए। इजराइल्स एयर स्ट्राइक्स, अब 13 दिनों के बाद में क्या है? इजराइल के द्वारा हवाई हमले, एयर का मतलब हवाई, स्ट्राइक का मतलब हमले। तो इजराइल के द्वारा जो हवाई हमले हैं ऑन द बिसीज्ड, बिसीज्ड का मतलब होता है सराउंडेड, लिख लीजिए, एडजेक्टिव है ये। डिफेंसलेस, रक्षाहीन। अभी डिफेंसलेस मैंने कहा अभी कि लेस जिन वर्ड्स के एंड में होगा वो क्या होंगे? वो एडजेक्टिव होंगे, तो डिफेंसलेस एडजेक्टिव है। गाजा, गाजा वहां पे एक नाम है। कंटिन्यू विद डिस्प्रपोर्शनेट फेरोसिटी, डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब होता है एक्सेसिव, जो अनुपात में नहीं हो, मतलब बहुत ज्यादा हो, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। इनऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, एक्सेसिव भी कह सकते हैं। और फेरोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, क्रूएलिटी। तो क्या कह रहा है कि लगभग 1400 लोग मारे गए। इसके 13 दिनों के बाद इजराइल का जो हवाई हमला है, किस पर? गाजा पर। और गाजा के बारे में दो एडजेक्टिव लगाए, एक तो गाजा क्या है? रक्षाहीन है, और दूसरा घिरा हुआ है चारों तरफ से। ये हमले, इन स्ट्राइक्स की वर्ब दे रखी है कंटिन्यू, ये जारी है, विद डिस्प्रपोर्शनेट फेरोसिटी, और एक बहुत ज्यादा इसमें क्रूरता है, भयानक चीजें यहां पे देखने को मिल रही हैं। लगभग कितने लोग मर गए हैं? 3785 पैलेस्टीनियंस मर गए हैं। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, साथ ही में अगर एक्सक्लूडिंग होता वो भी प्रेपोजिशन होता। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, इसमें सैकड़ों बच्चे भी मारे गए हैं। समझ में आ गई बात आपको? रिपीट कर रहा हूं, 13 दिनों के बाद, 13 दिनों पहले क्या वो बता रखा है, आफ्टर है वो प्रेपोजिशन है यहाँ पे। हमास ने, हमास की वर्ब है कैरिड आउट, हमास ने क्या किया था? ब्रूटल अटैक किया था, एक बहुत ही हिंसात्मक हमला किया था। किस पर? इजराइल पर। कितने लोग मारे गए? 1400 लोग मारे गए। इसके 13 दिनों के बाद इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स है, इजराइल्स, अब ये अपोस्ट्रोफे लग रहा है ऊपर कॉमा, ये होता है रिलेट करने, कनेक्ट करने के काम आता है। ये किस लिए आता है? ये संबंध कारक है, ये संबंध बताता है। तो यहां पे इजराइल का जो हवाई हमला है, किस पर? गाजा पर। गाजा के लिए दो एडजेक्टिव हैं, एक बिसीज्ड है, एक डिफेंसलेस है। ठीक है, द डिटर्मिनर है। तो जो गाजा जो घिरा हुआ है चारों तरफ से, और डिफेंसलेस है, इस पर जो हवाई हमले हैं वो जारी हैं। और जारी किस तरीके से है? इस फेरोसिटी से। फेरोसिटी के लिए एडजेक्टिव है डिस्प्रपोर्शनेट, बहुत ज्यादा फेरोसिटी, जिसमें कितने लोग मारे गए हैं? 3785। ये किलिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दो काम जब साथ में हो और एक काम कंटिन्यूअस एक्शन दिखाए तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, इसमें इतने लोग पैलेस्टीनियंस मारे गए और इसमें शामिल हैं सैकड़ों बच्चे। अब ये हंड्रेड्स क्यों लिखा? क्योंकि 100 के पहले कोई संख्या तो है नहीं। अगर इससे पहले कोई संख्या होती, अगर 100 से पहले कोई संख्या 1 2 3 4 होती तो फिर ये 100 होता। लेकिन चूंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित संख्या को व्यक्त करने के लिए हम हंड्रेड्स यूज करते हैं, थाउजेंड्स यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आगे बोला, एज इजराइल इज एमासिंग। एमास का मतलब होता है कलेक्ट करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। अब चूंकि इजराइल जो है वो क्या कर रहा है? सैन्य टुकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। ठीक है, ट्रूप्स क्या होता है? सेना होती है, सेना की टुकड़ियां होती हैं। एंड टैंक्स, और टैंक्स इकट्ठा कर रहा है। कहां पर? अपनी जो सीमा लगी हुई है गाजा के साथ, वहां पर। इन प्रिपरेशन फॉर ए ग्राउंड इन्वेजन, और ये तैयारी किसकी है? यहां पे कह रहा है ग्राउंड इन्वेजन। इन्वेजन जो होता है वो अटैक होता है। तो अभी तो हवाई हमले चल रहे हैं, अब ये मैदानी हमले भी शुरू करना चाह रहा है। इस कारण से यहां पे टैंक लगा रहा है, सैन्य टुकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। आफ्टर ऑर्डरिंग सम 1 मिलियन पीपल टू इवैक्यूएट फ्रॉम नदर्न हाफ ऑफ द लैंड स्ट्रिप। आफ्टर मतलब किसके बाद में? आफ्टर प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद में जब भी क्रिया लगती है तो आईएनजी।
आदेश देने के बाद इसने पहले ही ऑर्डर दे दिया, सम 1 मिलियन पीपल, सम मतलब लगभग 1 मिलियन लोगों को, लगभग 10 लाख लोगों को क्या करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए। इवैक्यूएट होता है वैकेट, खाली करना। तो लगभग 10 लाख लोगों को इसने कहा है कि खाली कर दीजिए आप गांव को, मतलब जगह को, जो नदर्न हाफ ऑफ द लैंड स्ट्रिप। लैंड स्ट्रिप का मतलब गाजा की बात कर रहा है, गाजा पट्टी है ना, लैंड का मतलब जमीन होता है, स्ट्रिप का मतलब पट्टी होती है, तो गाजा पट्टी है, उसका जो नदर्न हाफ है, जो उत्तरी आधा भाग है, वहां से 10 लाख लोगों को इसने खाली करने के लिए कहा है उस जगह को। फिर कह रहा है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, तो यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है, इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया, यात्रा की, कहाँ की, इजराइल की। किस लिए? इन्होंने कहा कि हमारा सपोर्ट है, डिक्लेयर करने के लिए, घोषित करने के लिए। याद रखिए, जब भी टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हो आप, ये टू है प्लस डिक्लेयर बेस फॉर्म है, तो टू के साथ बेस फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव काम क्या करता है, ये बताता है पर्पस। क्या बताता है? पर्पस बताता है। पहली बात तो ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन पर्पज नहीं होता है, पर्पस होता है। इसका मतलब है उद्देश्य। ठीक है, जब उद्देश्य बताना हो आपको तो हम टू प्लस बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं इस वर्ड का मीनिंग नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि टू प्लस बेस फॉर्म का फंक्शन क्या है। टू प्लस बेस फॉर्म क्या बताता है? उद्देश्य बताता है। ठीक है, तो ऋषि सुनक और जो बाइडेन ने यहाँ पे यात्राएं की है डिक्लेयर करने के लिए। डिक्लेयर क्या किया है? अपना सपोर्ट। अब ये देर क्यों आया? क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, एक बाइडेन है, एक ऋषि सुनक है, इसलिए देर आया। वरना तो यहाँ पे क्या आ जाता, या तो यहाँ पे ही जा जाता अगर एक ही व्यक्ति होता तो। फॉर द जूइश नेशन, जूइश मतलब यहूदी, नेशन मतलब राष्ट्र। सपोर्ट किसका दे रहे हैं? यहूदी राष्ट्र। यहूदी राष्ट्र कौन है? इजराइल है। राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, कि ये कह रहे हैं कि इनको इस राष्ट्र का अधिकार है। अधिकार किसका है? कि ये अपनी रक्षा कर सकता है। डिफेंड मतलब रक्षा करना, इटसेल्फ किसके लिए? अपने स्वयं की रक्षा। तो इसका सपोर्ट इन्होंने दिया है इजराइल को। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर बाइडेन्स विजिट केम आवर्स आफ्टर एन अटैक ऑन ए हॉस्पिटल इन गाजा। मिस्टर बाइडेन का विजिट, अब ये विजिट यहाँ पे नाउन है, ये भी नाउन है मिस्टर बाइडेन। तो अपोस्ट्रोफे जहां भी जुड़ेगा ना, उसके लेफ्ट और राइट दोनों ही नाउन होंगे। ये लेफ्ट में और ये राइट में दोनों ही नाउन है। तो मिस्टर बाइडेन का विजिट, केम ये विजिट की वर्ब है, ये आया, ये विजिट कब हुआ? आवर्स आफ्टर, कुछ घंटों के बाद ही। एन अटैक ऑन, अब ये अटैक है वो नाउन है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑन का प्रयोग है प्रेपोजिशन के रूप में। अगर ये अटैक नाउन नहीं होता, वर्ब होती, तो ऑन नहीं होता। एन है वो क्या है? वो डिटर्मिनर है। तो कह रहा है कि मिस्टर बाइडेन का विजिट है वो कुछ घंटों के बाद ही आया, जब अटैक ऑन अ हॉस्पिटल इन गाजा, जब एक हॉस्पिटल में हमला किया गया। गाजा में एक हॉस्पिटल है, वहां पर जब हमला किया गया उसके बाद यहाँ पे इनका विजिट हुआ। लेफ्ट एट लीस्ट 500 डेड, और इस हमले में कितने लोग मारे गए? कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 500 लोग यहाँ मारे गए। ठीक है, तो गाजा में जो एक हॉस्पिटल है उसमें जो हमला हुआ जिसमें 500 लोग मारे गए, इस हमले के कुछ घंटों बाद ही मिस्टर बाइडेन वहां पहुंच गए। द पैलेस्टीनियंस से, अब जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो कह रहे हैं, ये इसकी वर्ब है, से क्या कह रहे हैं कि द हॉस्पिटल विच वॉज शेल्टरिंग थाउजेंड्स, कि हॉस्पिटल की वर्ब क्या है? मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हॉस्पिटल के लिए दे रखा है, इसकी वर्ब क्या है? वॉज शेल्टरिंग। तो ये कहते हैं कि भाई ये हॉस्पिटल जो है, जो कि अब ये हॉस्पिटल है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, इस कारण से विच का प्रयोग है। अगर हम व्यक्ति की बात करते हैं तो हम लगाते हैं हु। तो ये हॉस्पिटल जो कि शेल्टर दे रहा था, शरण दे रहा था, आश्रय दे रहा था, किसको? थाउजेंड्स, हजारों को। तो हजारों लोग यहाँ पे शेल्टर प्राप्त कर रहे थे। वॉज हिट बाय इजरायली जेट्स, तो ये जो हॉस्पिटल है इसकी वर्ब है वॉज हिट। हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट हिट हिट। चूंकि ये वॉज के साथ है इसलिए मैं इसको कहूंगा थर्ड फॉर्म। जब किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई क्रिया लग रखी हो और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उसकी सेम होती हो तो मान लिया करो कि वो थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये क्या है? थर्ड फॉर्म। तो पैलेस्टीनियंस का कहना यह है कि हॉस्पिटल जो कि शेल्टर दे रहा था हजारों लोगों को, इस पर इजरायली जेट्स के द्वारा हमला किया गया। ठीक है, ये इजराइल के जो हवाई जहाज हैं, लड़ाकू विमान है, उससे हमला किया गया। वाइल इजराइल क्लेम्ड, जबकि वाइल होता है वो कंजंक्शन है, एक तरफ फिलिस्तीन का आरोप ये था कि इजराइल के जेट से ये हमला हुआ, वहीं इजराइल ने दावा किया, इजराइल की वर्ब है क्लेम्ड। क्या दावा किया? दैट रॉकेट फायर्ड बाय पैलेस्टीनियंस मिलिटेंट्स कॉज्ड द एक्सप्लोजन, कि रॉकेट, दैट यहां कंजंक्शन है कि एक रॉकेट, कौन सा रॉकेट? जो फायर किया गया। ये एडजेक्टिव हो गया। ये मतलब एडजेक्टिव बाद में भी आ सकता है नाउन के, इसे हम पोस्ट एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, और एडजेक्टिव पहले लगता ही है, वो सामान्य सी बात है। तो यहां पे रॉकेट है वो नाउन है, ए है वो डिटर्मिनर है। ठीक है,
तो क्या कह रहा है, जबकि इजराइल ने दावा किया है कि एक रॉकेट जो फायर किया गया किसके द्वारा, फिलिस्तीन के मिलिटेंट्स के द्वारा, फिलिस्तीन के उग्रवादियों के द्वारा। मिलिटेंट्स क्या होते हैं, उग्रवादी। कोज द एक्सप्लोजन, उसके कारण यह विस्फोट हुआ। ठीक है, इजराइल का दावा यह था कि जो रॉकेट फायर किया गया था, रॉकेट दागा गया था फिलिस्तीन के उग्रवादियों के द्वारा, उसके कारण यह विस्फोट हुआ है। तो ये रॉकेट की वर्ब है वो कोज्ड है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है वाइल ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, लेकिन जबकि जो सच्चाई है वो है फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। कैजुअलिटी ऑफ वॉर मतलब, कैजुअलिटी का मतलब नुकसान, ठीक है, हानिग्रस्त। वैसे कोई दुर्घटना में या किसी युद्ध में मारा, मतलब कोई व्यक्ति मर जाता है उसको भी कैजुअलिटी बोलते हैं, और हानि है उसको भी हम बोलते हैं कैजुअलिटी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इस वॉर की सबसे पहली कैजुअलिटी रही। ठीक है, सच्चाई ये है कि हॉस्पिटल में जितना बड़ा हमला हुआ ये पहली कैजुअलिटी है, हानि हुई है यहाँ पे। अ वेंजफुल इजराइल्स माइंडलेस, वेंजफुल का मतलब है रिवेंजफुल, या फिर इसे कहें विंडिक्टिव। क्या कहोगे, विंडिक्टिव। इसे हम कहते हैं प्रतिशोधात्मक। क्या कहते हैं, प्रतिशोधात्मक, बदला लेने की भावना से ओतप्रोत। तो कह रहा है कि जो प्रतिशोधात्मक इजराइल का माइंडलेस बॉम्बिंग, माइंडलेस मतलब बगैर सोचे समझे, माइंड लगाया ही नहीं, बॉम्बिंग मतलब बमबारी, और वे टाइनी, टाइनी का मतलब छोटा, सूक्ष्म, ब्लॉकेडेड, ब्लॉकेडेड का मतलब है ऑब्स्ट्रक्टेड, जो रोका गया है, जिसमें अवरोध डाला गया है। एनक्लेव का मतलब होता है एरिया, और खास करके ये वो एरिया है देश का जो किसी दूसरे राष्ट्र के द्वारा अधिग्रहित किया गया है। ये वो क्षेत्र है जिस पर दूसरा राष्ट्र का अधिकार है। ठीक है, वो एनक्लेव है। इट्स पुशिंग इट्स 2.3 मिलियन पीपल इनटू एन अनइमेजिनेबल स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड डेथ। अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय, जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो भी एडजेक्टिव होते हैं। स्ट्रगल ये नाउन है, ए एन डिटर्मिनर है। ये तो बहुत बार समझ लिया आपने कि जो आर्टिकल्स होते हैं उसको डिटर्मिनर में बोल रहा हूं। रिपीट करते हैं, ट्रुथ इज, ट्रुथ की वर्ब इज है, जबकि वाइल कंजंक्शन है, जबकि जो ट्रुथ है वो इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। वो क्या है, ट्रुथ इज फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, पहली कैजुअलिटी इस युद्ध की। जो प्रतिशोधात्मक इजराइल का बिना सोचे समझे बमबारी की जा रही है, किस पर, एक छोटा ऑब्स्ट्रैक्टेड जो क्षेत्र है, एक छोटा क्षेत्र, और जो एक क्या कह सकते हो, जिसको ब्लॉकेड कर दिया गया है, मतलब एकदम से ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है, वहां पे सब कुछ बाधित कर दिया गया है, उस क्षेत्र पर। इज पुशिंग, अब ये जो है बॉम्बिंग, इसकी वर्ब है इज पुशिंग। ये धकेल रहा है किसको, इसकी 2.3 मिलियन जनसंख्या को, फिलिस्तीन की 2.3 मिलियन, लगभग 23 लाख लोगों को किस में धकेल रहा है, एक अकल्पनीय संघर्ष में। संघर्ष किसका है, जीवन और मृत्यु का। ठीक है, लाइफ और डेथ से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। लाइफ और डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, इनसे पहले हम आर्टिकल लगाते नहीं है। इवन एज का प्रयोग हम करते हैं वाइल के मीनिंग में। इवन एज है वो एक कंजंक्शन का काम करता है, जब दो काम साथ साथ में चलते हैं तो इसके लिए हम इवन एज लगाते हैं। साथ ही देखिए, द पावरफुल नेशंस आर ईदर लुकिंग अवे, जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, या तो वो क्या कर रहे हैं, लुकिंग अवे, इस चीज से दूर हटा रहे हैं अपनी नजरें, मतलब देख ही नहीं रहे इस तरफ, लुक अवे मतलब दूर करना अपने आप को, या फिर बीजी बेकिंग इजराइल्स कैंपेन, या फिर वो व्यस्त हैं किस चीज में, बेक करने में। बेक का मतलब क्या है, सपोर्ट करना, या फिर वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इजराइल के इस अभियान को। या तो वो देख ही नहीं रहे इस घटना की तरफ, या फिर उनका सपोर्ट किसको है, इजराइल को। ठीक है, तो यहां जो पावरफुल नेशंस हैं इसकी वर्ब है आर लुकिंग। ठीक है, ईदर के साथ में और लगाते हैं। इसको तुम चाहो तो आइदर पढ़ सकते हो या ईदर पढ़ो, एक ही बात है। आइदर और भी होता है, ईदर और भी होता है, दोनों ही आप पढ़ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है मिस्टर बाइडेन अनाउंस दैट, मिस्टर बाइडेन ने अनाउंस किया, ये इसकी वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया। क्या अनाउंस किया कि इजराइल हैज अलाउड टू लेट सम 20 ट्रक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय, एड का मतलब होता है सहायता। तो मिस्टर बाइडेन ने यहां अनाउंस किया कि इजराइल ने अलाउ किया है, इजराइल की वर्ब हैज अलाउड है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। लेट है, इसका मतलब होता है अलाउ करना। लेट का मतलब है कोई भी काम करने देना। लेट के बाद दो बातें खास हैं,
एक तो ये याद रखेंगे कि लेट के बाद हमेशा ही क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि लेट के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। लेट के बाद कभी भी 2+ बेस फॉर्म नहीं आती है, जो कि आमतौर पर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हमेशा बेस फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये दोनों ही थिंग्स आपको याद रखनी है। मिस्टर बाइडेन ने अनाउंस किया, दैट कंजंक्शन हो गया। क्या अनाउंस किया कि इजराइल ने अलाउ किया है कुछ 20 ट्रक, किसके, मानवीय सहायता के। कहां, गाजा में। कहां से, इजिप्ट से। ठीक है, मिस्र, इजिप्ट मतलब मिस्र, मिस्र से गाजा में 20 ट्रक भेजे हैं, किस लिए, मानवीय सहायता के लिए। ये बाइडेन ने अनाउंस किया। वाइल एनी एड इज वेलकम, यद्यपि, वाइल है वो कंजंक्शन है और इसका मतलब यहां पे है दो या ऑल दो। यद्यपि कोई भी सहायता, हमने पढ़ा हुआ है कि एनी एक ऐसा डिटर्मिनर है जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। पढ़ा हुआ होगा ये बात। एनी जो है वो जनरली हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही लगाते हैं, लेकिन आप देखिए यहां तो ना तो नोट है ना ही क्वेश्चन मार्क है, फिर भी एनी है, क्योंकि ये कह रहा है कोई भी। जब हम जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सब की बात एक साथ करते हैं तो वहां पे हम एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। तो कह रहे यद्यपि कोई भी सहायता है वो स्वागत योग्य है। एड की वर्ब है वो इज है, ठीक है। वेलकम वो एडजेक्टिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यद्यपि कोई भी सहायता है वो स्वागत योग्य है। 20 ट्रक्स ऑफ एड फॉर 2 मिलियन पीपल इज एज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज पुट इट। अब समझिए, मैं इसको यहां से बीच में से काट देता हूं एक बार, और अब समझो इसको। यद्यपि कोई भी सहायता स्वागत योग्य है, 20 ट्रक जो सहायता के लिए भेजे हैं, और कितने व्यक्तियों के लिए, 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोगों के लिए। इज वो है, अ ड्रॉप इन द ओशियन, ये एक फ्रेज है। ड्रॉप इन द ओशियन एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब इतनी बड़ी तादाद के लिए 20 ट्रक मानवीय सहायता, तो ये तो कुछ होने वाला ही नहीं है इससे, ये इसका मतलब है। और बीच में मैंने क्या देखा, बीच में यहां पे काटा है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, अब ये संस्थाओं के नाम है, एक है रेड क्रेसेंट सोसाइटीज। इन दोनों ने इसे संज्ञा दी है कि 20 लाख लोगों के लिए, 2 मिलियन लोगों के लिए आप 20 ट्रक मानवीय सहायता के भेज रहे हो। इन्होंने इसको इस रूप में रखा है। पुट की सेकंड फॉर्म है ये पुट। मैंने इसको सेकंड फॉर्म क्यों कहा है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती तो हैबिचुअल होता, ये टास्क रूटीन का होता, जबकि ऐसा नहीं है। ये थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसको मान लीजिए कि सेकंड फॉर्म है। इट मतलब इस चीज को, इस ह्यूमैनिटेरियन एड को, है ना, जिसमें एड एज नाउन है, ह्यूमैनिटेरियन एडजेक्टिव है। तो इस मानवीय सहायता को क्या कहा है इन दोनों संस्थाओं ने, इन्होंने कहा है ड्रॉप इन द ओशियन, एक ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहानी ये है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। लाइक और शेयर जरूर करेंगे आप, और मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में ठीक शाम 5 बजे। और उससे पहले जो ग्रामर वाले वीडियोस आपको मिले हैं वो वीडियोस आप देखिए। कल भी कोशिश रहेगी कि कल, अब चूंकि एडिटोरियल तो नहीं आएगा, सैटरडे है, इसलिए आपको ग्रामर का नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए, और संडे को उससे अगला वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए। टेंस वहाँ पे चल रहा है, उसको ध्यान से देखिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं अच्छे से तो आपको हर एक बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी, और टेंस संबंधी कोई भी एरर आप एग्जाम में नहीं करेंगे। सी यू ऑन मंडे थ्रू दिस सेशन एट 5 PM। टिल देन, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।